हाय गाइस। तो कल हमने देखा था कि एक HTML फॉर्म बनाया था और फॉर्म बनाने के बाद हम उसमें देखने वाले थे कि ये जो फील्ड दी गई है वो फील्ड को अपन हम फिल करेंगे तो यहाँ का जो डेटा है वो पर्टिकुलर बैकएंड में किसी सर्वर में किसी डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा। ठीक है, जैसे ही फिल करेंगे और सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो डेटा कैसे स्टोर होगा। ठीक है, तो आज हम वो 1 बाय 1 सभी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आपका सर्वर ऑन कर देना है। जैसे कि आपका सर्वर जो है वो थ्याम सर्वर है, मैंने थ्याम को ऑन कर दिया है। उसके बाद आपको अपाचे और MySQL इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें कि थ्याम सर्वर को डाउनलोड कैसे करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो पहले आप वीडियो देख ले, उसके बाद वो इंस्टॉल कर ले और उसके बाद उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो कल अपन ने देखे थे कि ये अपना फॉर्म है जो अपन ने कल फॉर्म बनाया था। वो फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया उसकी कोड और ये CSS फाइल है। तो ये फॉर्म में आज अपन एडिट करने वाले कि पर्टिकुलर वो डेटा कैसे स्टोर होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कीजिए कि जो कल आपने जो फॉर्म किया, अपना जो डेटा जो फॉर्म बनाया था HTML में, वो फॉर्म को आप दूसरी लोकेशन पे सेव कीजिए, दोनों फाइल को। कैसे, आप फाइल में जाए, इसको सेव एज कीजिए। ठीक है, अब आपको ये सेव कहाँ करना है। ठीक है, तो आपका जो झैम्प इंस्टॉल है जनरली C ड्राइव में होता है, तो C ड्राइव में आइए। अब झैम्प इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ फोल्डर मिलेगा झैम्प करके C ड्राइव में। ठीक है, तो उसको ओपन कीजिए। झैम्प ओपन करने के बाद आपको वो फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर मिलेगा htdocs करके, उसको भी ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप एक नया फोल्डर बना लीजिए अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले एक फोल्डर बना के रखा था फॉर्म करके। ठीक है, तो ये फॉर्म फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और वो जो मेरी फाइल है उसको नया एक्सटेंशन लेके मैं सेव करता हूँ अभी। जैसे कि अब मैं कैसा PHP की कोडिंग करने वाला हूँ बैकएंड के लिए, इसलिए कल मैंने HTML किया तो एक्सटेंशन लिया था form.html, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस जो काम आता है, जो एक्सटेंशन अपन लगाते हैं फाइल को, उसका इंटेलिजेंस अपने को कोड लिखते वक्त काम आता है। तो अभी मैं PHP की कोडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं PHP का एक्सटेंशन लगा के, जब कल मैंने form.html करके फॉर्म बनाया था, आज मैं form.php करके उसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो form.php, ठीक है, और उसको सेव कर लिया मैंने। वैसे ही आप ये जो मेरी CSS फाइल है उसको भी उसी तरह से वही फोल्डर में सेव कीजिए। उसके बाद सेव करने के बाद आप अपने ब्राउजर पे आ जाइए। ब्राउजर पे आने के बाद ये टैब क्लोज कर देता हूँ मैं। ब्राउजर के आने के बाद आपने अपना सर्वर झैम्प ओपन कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए कि लोकल होस्ट स्लैश, आपका जो फोल्डर का नाम था क्या था, फॉर्म करके मैंने फोल्डर का नाम बताया था, और फॉर्म करने के बाद उसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए कि वहाँ पे मेरे दो फाइल है, बराबर है, form.php और abc.css, बराबर। तो मैंने form.php फाइल को ओपन किया तो मेरा कल का फॉर्म जो था ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसमें अपन कोड करेंगे कि इसका पर्टिकुलर डेटा बैकएंड में कैसे स्टोर होगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है आपके एडिटर में। एडिटर में आने के बाद आपको अपना PHP कोड लिखना स्टार्ट करना है। अब आप PHP कोड ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो HTML खत्म होने के बाद भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, PHP कोड लिखना अपना ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले PHP का स्टार्ट क्या है कि ओपन टैग है और एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कि PHP। उसके बाद क्या लिखना है आपको, PHP। उसके बाद क्या करते हैं कि जो मेरा जो डेटाबेस होगा, जो सर्वर होगा, वो सर्वर के साथ पहले तो अपन कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपका एक सर्वर होगा, एक यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड होगा, बराबर है। तो अपन एक वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए PHP में यूज किया जाता है डॉलर का सिंबल। तो मैंने ले लिया यहाँ पे $सर्वर
डॉलर सर्वर। अब डॉलर सर्वर ले लिया है मैंने, डॉलर सर्वर इक्वल्स टू डॉलर सर्वर इक्वल्स टू जो सर्वर का नाम है, अपना जो सर्वर है वो क्या है, लोकल होस्ट। क्या है, लोकल होस्ट। इसलिए मैंने कह लिया, या क्या लिखा है यहाँ पे, लोकल होस्ट। उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डॉलर यूजर नेम, यूजर नेम जो मेरा यूजर नेम रहता है वो हमेशा रूट ही रहता है जहाँ लोकल होस्ट सर्वर में। तो मैंने यहाँ पे जो अपना यूजर नेम उसको रूट लिख के सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मेरा आता है कि एक पासवर्ड आएगा, क्या आएगा, पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया मैंने, पासवर्ड। और जो मेरा पासवर्ड रहता है वो हमेशा ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। केस सेंटेंस नहीं, आप कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ फिलहाल। उसके बाद अपन ने क्या किए कि PHP जनरेट किए, ठीक है। उसके बाद सर्वर, यहाँ पे मैं फिलहाल अभी के लिए PHP क्लोज कर देता हूँ, तो मेरा क्लोजिंग टैग आएगा, ठीक है। तो क्या किया अपन ने अभी तक कि एक PHP टैग ओपन किया। उसके बाद कनेक्शन बनाने के लिए एक सर्वर के, सर्वर का नाम लिया अपन ने लोकल होस्ट, एक यूजर नेम लिए जो रूट है और पासवर्ड उसका ब्लैंक है, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं कि कनेक्शन बना कि नहीं वो चेक करते, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, एक वेरिएबल लेंगे $कॉन करके, ठीक है। वो आप कॉन के लिए CONN भी लिख सकते हो, कॉन भी लिख सकते हो, या लिंक भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपली $कॉन लिया हूँ। $कॉन इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। अब मेरे को क्या कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो मैंने 3 चीज लिया था, सर्वर, यूजर नेम और पासवर्ड, तीनों को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कनेक्शन बैठाऊंगा उसका। तो मैं क्या करूंगा कि $कॉन इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा कि डॉलर क्या था मेरा, एक पहला सर्वर, सर्वर, उसके बाद क्या था मेरा एक सेकंड यूजर नेम, उसके बाद कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि डिफाइन किया कनेक्शन, सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड। सर्वर मेरा लोकल होस्ट है, यूजर मेरा रूट है और पासवर्ड ब्लैंक है। अब मैंने क्या किया कि वेरिएबल लिया $कॉन और MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, एक फंक्शन है, उसके थ्रू मैंने इन तीनों का कनेक्शन बैठा है। अब चेक करते हैं कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूँ कि इफ अगर मेरा जो कनेक्शन है वो नहीं बैठ रहा है, अगर मेरा कनेक्शन नहीं गए $कॉन के साथ, किसके साथ, $कॉन के साथ, अगर मेरा कनेक्शन $कॉन के साथ नहीं हो रहा है तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा कि डाई कनेक्शन नॉट कनेक्शन। आप कुछ भी प्रिंट करने के लिए लिख सकते हो। क्या लिखता हूँ मैं, सिंपली कनेक्शन टू दिस डेटाबेस, कनेक्शन टू दिस डेटाबेस फेल ड्यू टू ये प्रिंट होगा, कैसे फेल होगा, MySQLi कनेक्ट अंडरस्कोर एरर करके, अंडरस्कोर एरर, और यहाँ पे मैं फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, और इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि इफ $कॉन और जो मेरा कनेक्शन बैठा था, ठीक है, अगर ये कनेक्शन अगर नहीं बैठता है तो क्या होगा कि ये
प्रिंट हो जाएगा। और अगर कनेक्शन बैठता होगा तो कनेक्शन मेरी जो फाइल है वो एरर थ्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको सेव करके मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ कि सिंपली मेरी जो कनेक्शन फाइल हो बनी कि नहीं वो चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो कोई एरर आ नहीं रहा है, इसलिए मेरी फाइल रन कर रही है। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ अगर एडिट करता हूँ, जैसा कि मैंने यूजर नेम यहाँ पे रूट है तो मैंने एक टी निकाल लिया है यहाँ से, और अब जाके सेव करके मैं अगर इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, सिंपली बराबर है मेरा जो डेटाबेस जो कनेक्शन है। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे तो डिफाइन किया ही नहीं कि जो मेरा जो डेटा है यहाँ का जाने वाला कौन से डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो मैं वो चीज़ बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक डॉलर बनाऊंगा, अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि जो पर्टिकुलर जो मेरे फॉर्म की जो फील्ड है उनके हिसाब से, जो आप कहते हैं आपको कल बताया कि नेम लिखना जरूरी है, तो वो नेम जो बनाया था उसके हिसाब से मैं फील्ड बना देता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मेरी नेम के लिए फील्ड थी तो डॉलर नेम बना देता हूँ। डॉलर नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन, पोस्ट मेथड। ठीक है, मैंने कल बताया था कि वेरियस तरीके की मेथड है, तो मैंने पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपन ने जो स्पेसिफाई किए वही यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ये, और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पे वेरिएबल नेम। ठीक है, मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे मेरे कितने 5 फील्ड थे, मैं फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 4 टाइम्स हो गया और 5। तो कौन से फील्ड थे देख लेते हैं एक बार और कि देख लीजिए। यहाँ पे देखो कि एक नेम के लिए फील्ड दिया था मैंने, उसके बाद एक टॉपिक नेम था, एक कंटेंट था, और ईमेल था, और एक फोन नंबर था। ठीक है, तो मैं नीचे में HTML कोड में देख लेता हूँ कि उनका नेम क्या रखा था। मैंने एक नेम रखा था, एक टॉपिक, एक कंटेंट, ईमेल और फोन। ठीक है, तो वही चीजें आपको यहाँ पे डालना है। एक नेम था, उसके बाद एक आपका टॉपिक था, टॉपिक के बाद आपका एक था कंटेंट करके, कंटेंट, और थोड़ा ध्यान से लिखिएगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कंटेंट्स के बाद आपका था ईमेल और एक फोन। ठीक है, और ईमेल और फोन करके था एक। फोन। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी आप चेंज कर लीजिए टॉपिक, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, कंटेंट, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ईमेल, और यहाँ पे आएगा आपका फोन। ठीक है, वो फिलहाल सेव कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके जो सर्वर है, जो आपका सर्वर है, तो सर्वर में आपको डेटाबेस आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट सिंपली टाइप कीजिए। उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे MyPHP एडमिन में जाके डेटाबेस बना सकते हैं। तो MyPHP एडमिन में जाइए आप। ठीक है, MyPHP एडमिन में जाने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद दिखेगा, और यहाँ पे कुछ डेटाबेस जो मैंने अभी तक बनाया हो वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली न्यू में जाके नया डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो न्यू में जाके आप नया डेटाबेस बनाइए। ठीक है, अब उसके बाद आप जो आपके यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्रिएट डेटाबेस, जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस का नाम क्या रखना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि डेटाबेस का नाम रख देता हूँ मैं रिक्वेस्ट फॉर्म करके। ठीक है, रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म करके इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये फॉर्म आगे डालूंगा। ठीक है, इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको पूछेंगे कि आपको कितने कॉलम बनाना है। ठीक है, तो आपको कितने कॉलम बनाना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको कितने फॉर्म बनाना है। तो आपके पास कितने फील्ड थी? 5 फील्ड थी, बराबर। ये देखिए 1 2 3 4 5 फील्ड थी। 5 फील्ड है, तो आप आईडी वगैरह प्रोवाइड करना चाहते होंगे तो प्रोवाइड कर सकते हो। आप ऊपर नीचे फिर ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं कॉलम। तो मैं यहाँ पे 5 फील्ड है, मैं 6 कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं वही रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म करके और फिर गो कर देता हूँ। और आपके पास अभी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सभी वो फील्ड फिल करना है। तो क्या फिल करना है कि यहाँ पे जो आपने नाम दिए है, नेम, टॉपिक, कंटेंट, ईमेल और फोन, और ये यहाँ पे भी जो नेम है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको वहाँ पे लिखना है अभी। कि सबसे पहले तो मेरा क्या था कि एक नेम था। ठीक है, मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी अगर यूजर आता है तो उसको आईडी मिले। ठीक है, उसके बाद क्या था मेरा कि एक नेम था। नेम के बाद मेरा था टॉपिक। ठीक है, नेम के बाद क्या था मेरा, एक टॉपिक था। टॉपिक के बाद मेरा था एक कंटेंट। कंटेंट्स के बाद क्या था कि ईमेल था, ईमेल। और ईमेल के बाद था मेरा फोन। ठीक है, ईमेल था और एक फोन था, कंटेंट। अब उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो आएगा तो उसका टाइप क्या रहेगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि इंटीजर टाइप देता हूँ, आईडी। उसके बाद जो नेम है वो मेरा वैरक्यार रहेगा, टॉपिक नेम भी मेरा वैरक्यार रहेगा, कंटेंट भी मेरा वैरक्यार रहेगा, ईमेल भी मेरा वैरक्यार रहेगा, और उसके बाद जो मेरा फोन नंबर है वो मेरा क्या रहेगा कि एक नंबर रहेगा। तो इसलिए मैं क्या इंटीजर डाल देता हूँ। तो आप वैरक्यार भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लेन प्रोवाइड कर देना है। मैं यहाँ पे 100 लेन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है, कंटेंट भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो आपकी आईडी है वो आपकी आईडी आपको प्राइमरी रखना है, यूनिक रखना है, क्या है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यूनिक रखना है, प्राइमरी रखना है, क्या रखना है। ठीक है, मैं इसको सिंपली प्राइमरी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे नीचे आके सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ से अगर कॉलम ऐड आपको करना हो और डिलीट करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि ऐड 1 कॉलम, 2 कॉलम, जितने कॉलम ऐड करना है यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैं को एक कॉलम ऐड करना है और किसके बाद ऐड करना है, ये फोन के बाद। तो मैं आफ्टर फोन कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि क्या लिख दूं मैं वहाँ पे कि एक करंट टाइम स्टैम्प करके मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, कि करंट टाइम स्टैम्प करके मैं एक डाल देता हूँ कि जब बंदा अगर वो डेटा स्टोर करेगा तो कौन से टाइम पे आया वो मेरे को शो होगा। मैं यहाँ पे डेट चूज कर लेता हूँ और इसकी लेंथ भी कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ मैं और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सेव हो गई। ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प आ गया। अब उसके बाद मेरे को सिंपली क्या करना है, अपने एडिटर पे जाना है। एडिटर पे आने के बाद कहाँ तक आए थे अपन ने, वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे तो इसके लिए अपने को एक कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी लिखूंगा। तो $SQL करके क्वेरी है, तो $SQL इक्वल्स टू क्या कहूँगा मैं, ये जो डेटा है मेरा डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, इंसर्ट क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू ये जो मेरा डेटा है वो कहाँ जाएगा, इंसर्ट इनटू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू क्या लिखा था मैंने, वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखना है। क्या था कि रिक्वेस्ट
क्या था, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म था, बराबर है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यही नाम था कि नहीं। तो क्या नाम है ये देखिए, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म करके। ठीक है, तो क्या है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म करके। अब उसके बाद ये हो गया आपका टेबल का नाम। अब आपको डेटाबेस का नाम लिखना है, तो आपको क्या करना है कि वो सेम नाम रखा था मैंने, तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फॉर्म। जो ये डेटा है मेरा, जो मेरी एसक्यूएल लिखा था, जैसे कि देखिए एसक्यूएल, तो जो डेटा है मेरा, जो ये वेरिएबल का डेटा है, वो कहाँ पे जाएगा, इंसर्ट इनटू रिक्वेस्ट फॉर्म। जो मेरा डेटाबेस में मैंने बना के रखा हो रिक्वेस्ट फॉर्म, वहाँ पे ये डेटा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मेरा ये जो मेरे फील्ड थे, जो मेरे पूरे वेरिएबल है, उनको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या था मेरा कि नेम था, बराबर है। तो आप इसको सिंगल कोट्स में लिखिए, नेम था। नेम के बाद क्या था मेरा एक कि सिंगल कोट्स में लिख लीजिए आप। नेम के बाद क्या था मेरा एक टॉपिक था, टॉपिक, बराबर है। उसके बाद टॉपिक के बाद था मेरा कि कंटेंट था, क्या था, कंटेंट के बाद था मेरा एक ईमेल। ठीक है, ईमेल के बाद मेरा था एक फोन, सिंगल कोट्स देना ना भूले। ठीक है, अब फोन के बाद तो हो गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब ये जो मेरे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हो, कि क्या कर रहा हूँ कि मैं इंसर्ट इनटू रिक्वेस्ट फॉर्म में, रिक्वेस्ट फॉर्म में ये मेरे फील्ड बने हैं, नेम, टॉपिक, कंटेंट, ईमेल और फोन में। ठीक है, तो ये फील्ड में मेरे को क्या करना है कि कौन सा डेटा, ये वाला डेटा स्टोर करना है, नेम, टॉपिक, डॉलर, जो मैंने डिफाइन किया, तो उनको भी डालना जरूरी है कि ये फील्ड में कहाँ की वैल्यू आएंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक वैल्यूज फंक्शन लिखूंगा, वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज, और कहाँ की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो कहाँ की वैल्यू आएंगी, डॉलर नेम, डॉलर टॉपिक। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे सिंगल कोट्स में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि जो मेरा डॉलर नेम है, डॉलर नेम आ गया, कॉमा जो मेरा डॉलर टॉपिक है, डॉलर टॉपिक आ गया। ठीक है, सिंगल कोट देते जाए साथ में, डॉलर टॉपिक। उसके बाद जो है मेरा डॉलर कंटेंट, डॉलर कंटेंट। उसके बाद है डॉलर ईमेल। उसके बाद सबसे लास्ट में मेरा एक डॉलर फोन। ठीक है, मैं फटाफट इसको सिंगल कोट दे देता हूँ। ठीक है, तो हो गया अपना फटाक से कहाँ तक पहुँचे, डॉलर नेम, डॉलर फोन। ठीक है, और उसके बाद में जो अपन ने एक लास्ट में डाले थे कि करंट टाइम करके, तो वही भी वो भी डाल देते हैं अपन यहाँ पे कि जो यूज़र जो डेटा है वो जब स्टोर करेगा तो वहाँ पे वो करंट जो मेरा टाइम स्टैम्प है, करंट अंडरस्कोर, और जो मेरा टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प, जो मेरा करंट टाइम स्टैम्प, और एक फंक्शन करंट टाइम स्टैम्प, और जो फंक्शन है मेरा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो
क्या करेंगे अपन अभी कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट चेक कर लेता हूँ, और ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, वो यहाँ पे एक क्लोजिंग जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इसका ओपनिंग ब्रैकेट था, इसका क्लोजिंग था, इसका ओपनिंग था, इसका क्लोजिंग था, ठीक है। तो हो गई सभी सारी चीजें। अब इसको सेमीकोलन देके मैं क्लोज, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या किया कि एक एसक्यूएल बनाया था, उसमें सभी चीजें डाल दिया मैंने। अब उसके बाद देखेंगे कि जो मेरा कनेक्शन एसक्यूएल और जो मेरा कॉन था, इनका कनेक्शन बना है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगा कि इफ जो मेरा डॉलर कॉन था, जो मेरा डॉलर कॉन था, वो जो मेरा डॉलर कॉन था उसका कनेक्शन, जो मेरी क्वेरी मैंने एक लिखी थी, क्या था, एसक्यूएल क्वेरी, जो मैंने क्वेरी लिखा था, और क्वेरी में जो मेरा एसक्यूएल था, डॉलर एसक्यूएल, उन दोनों का कनेक्शन हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो जो मेरा डॉलर एसक्यूएल था, तो अगर वो इक्वल्स टू ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो मैंने क्या लिखा कंडीशन की, जब अगर जो मेरा डॉलर कॉन था, डॉलर कॉन कहाँ पे है मेरा, ये वाला जो मेरा डॉलर कॉन था, ये डॉलर कॉन और जो मेरी क्वेरी यानी ये एसक्यूएल क्वेरी, अगर ये दोनों रन कर जाते, अगर इक्वल्स टू ट्रू हो जाते, यहाँ का डेटा और वहाँ का डेटा मैच होता है, सभी फील्ड मैच होते, अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि क्या होगा, जो मेरा डॉलर इंसर्ट है, ठीक है, मैं डॉलर इंसर्ट और एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरा जो डॉलर इंसर्ट है, तो डॉलर इंसर्ट इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो डॉलर इंसर्ट, यहाँ पे इधर डॉलर इंसर्ट वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा, अपने दिखा नहीं किया, ठीक है, तो बाद में लेते हैं अपन। तो मेरा जो डॉलर इंसर्ट है वो इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं अपन कि जो मेरा अगर ऐसा नहीं होता है, तो एल्स पार्ट अपन लिख लेते हैं। तो एल्स में क्या होगा, अगर ऐसा डॉलर कनेक्शन नहीं बना तो अगर कनेक्शन नहीं बना तो क्या होगा, तो एल्स क्या करेंगे, मेरे को इको प्रिंट करेंगे। इको काहे के लिए काम में आता है, प्रिंट के लिए, ठीक है। अगर कनेक्शन नहीं बना तो मेरे को ये चीज रन होगी, और कनेक्शन बना तो ये चीज रन होगी, ठीक है। तो अगर मेरा कनेक्शन बनता है तो क्या, कनेक्शन नहीं बनता है तो मेरे को क्या प्रिंट करेंगे, इको एरर, मेरे को एरर थ्रो करेगा, एरर क्या एरर करेगा, एसक्यूएलआई इको एरर डॉलर एसक्यूएल यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ मैं, एक डॉलर कॉन था मेरा, और मैं लिख लेता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा ऐसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पार्ट अगर रन नहीं हुआ, अगर ये गलत है, कनेक्शन नहीं बैठा, तो मेरे को क्या थ्रो करेगा कि इको एरर जो है आपका, वो एसक्यूएल जो कनेक्शन था, कनेक्शन डॉट एरर, वो नहीं बना, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है, सभी चीजें डाल दिया हो। अब यहाँ पे मैंने जो कॉन डॉलर लिया था, वो कनेक्शन को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है।
तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि जो मेरा क्या था, मैंने डॉलर लेके कॉर्न लिया था, उस कॉर्न को मैं क्या कर दूँगा कि क्लोज कर दूँगा, डॉलर कॉर्न, और क्या कर दूँगा क्लोज कर दूँगा उसको, क्लोज, और इसे फंक्शन दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के क्लोज, और यहाँ पे जो मेरी PHP यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट दे देते, पैरेंथेसिस दे देते। ठीक है, और यहाँ पे मैं PHP एंड करता हूँ। अब देखते हैं कि जो इफ वाला पार्ट था मेरा, इफ वाला एक बार चेक कर लेते हैं कि जो मेरा इफ वाला था, इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ ही आया होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अपनी फाइल कैसा बिहेव करती है। एक्चुअली रन तो नहीं होगा अभी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ आया है, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या एरर बोल रहा है कि क्वेरी SQL आई ट्रू, इंसर्ट ट्रू, एल्स इको एरर SQL डॉलर कॉर्न क्लोज। ठीक है, तो ये एरर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा, हाँ, मैंने बोला था आपको कि जो अगर इंसर्ट ट्रू है मेरा, तो डेटा स्टोर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक फाइल अपना वेरिएबल मिसिंग है, तो मैं बना देता हूँ पटाख से वो। तो ठीक है, तो क्या बोल लिया था मैंने, डॉलर इंसर्ट करके उधर एक वेरिएबल लिया था। तो डॉलर इंसर्ट, ठीक है, डॉलर इंसर्ट अगर इक्वल्स टू मेरा फॉल्स है, डॉलर इक्वल्स टू मेरा फॉल्स है, तो क्या होगा कि डॉलर इंसर्ट इक्वल्स टू फॉल्स है, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करता हूँ मैं, कि देखता हूँ अभी रन होता है कि नहीं, तो ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे इसेट फंक्शन करके एक फंक्शन आता है, उसको यूज़ करके देखते हैं कि इस जो मेरा इसेट फंक्शन है, और जो मैंने डॉलर, जो मैंने कौन सी मेथड यूज़ किया था, पोस्ट, तो यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉलर क्या था, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड थी मेरी, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड जो थी मेरी, ठीक है, डॉलर एक प्रॉपर्टी यूज किया, मैंने फंक्शन यूज किया कि इफ इसेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड ले रहे हैं अपन, तो ये जो पोस्ट मेथड है, ठीक है, तो क्या था पोस्ट मेथड में उसका नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरी फाइल को ओपन पैरेंथेसिस दे देते हैं, ठीक है, बस एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन, और ये वाला, तो अब अपन देखते हैं कि अपना फॉर्म कैसा व्यू करता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कनेक्शन बना लिए और सब चीज़ें हो गई। अब देखते हैं कि कैसा बना है अपना फॉर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म मेरा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डेटा फिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, कि डेटा बैकएंड में स्टोर होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका डेटा देखिए कि यहाँ पे स्टोर होने वाला है, तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ भी जैसे कि नाम जैसा डाल देता था। आप पहले एक बार डेटाबेस में देख ली कि वो नाम यहाँ पे है क्या, देख लीजिए। ठीक है, मैं कुछ अलग ही नाम डालता हूँ, जैसा कि नाम डाल देता हूँ या मैं थॉमस। उसके बाद टॉपिक नेम, उसको किसके बारे में चाहिए नोट्स, तो मैं डाल देता हूँ कि उसको कि डेटा कम्युनिकेशन के बारे में उसको नोट्स वगैरह चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे उसको वो टॉपिक में क्या क्या फील्ड होना चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ कि इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद उसका ईमेल डाल देता हूँ मैं कुछ भी, apc@gmail.com। ठीक है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी, और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो ठीक है, सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद वो डेटा आया क्या, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा, और देखते हैं कि देखो यहाँ पे आ गया।
कि थॉमस नाम का एक बंदा है, उसको डेटा कम्युनिकेशन चाहिए, ABC उसकी, और ये सभी चीज़ें, और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये थोड़ा ऐसा सिंपल लग रहा है कि मैं सबमिट कर रहा हूँ तो कुछ मैसेज वगैरह मेरे को पता ही नहीं चला। तो अपन ये क्या करते हैं कि जैसे अपन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने एडिटर खोल लेता हूँ, और एडिटर पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे एक मैसेज बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज बना देता हूँ कि मेरे को, मैं यहाँ पे पहले तो PHP ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, PHP। ठीक, अब PHP ऑन करने के बाद मेरे को क्या मैसेज शो करना है वो मेरे को यहाँ पे लिखना है। मैं क्या करता हूँ कि PHP अगर यूज़र अगर डेटा स्टोर कर लेता है तो ये मैं क्या करूँगा कि जो डॉलर जो मैंने इंसर्ट बनाया था, बराबर है, तो जो डॉलर इंसर्ट मेरा इक्वल्स टू ट्रू होता है, इक्वल्स टू ट्रू होता है, तो क्या होगा कि जो मेरा डॉलर इक्वल्स टू ट्रू होता है तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, मेरे को कौन सा सेंटेंस चाहिए कि इको क्या करूँगा, इको क्या प्रिंट होना चाहिए कि जो मेरा पैराग्राफ था, ठीक है, जो मेरा मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, और उसको साथ में एक क्लास भी दे देता हूँ, उसके ऊपर CSS भी कर लूँगा थोड़ी। ठीक है, तो जो मेरा क्लास था क्लास इक्वल्स टू, मैं उसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, सबमिट करके नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो मेरा क्लास था उसको मैं सबमिट करके नाम दे देता हूँ, और सबमिट मैसेज करके नाम दे देता हूँ, सबमिट MSG करके। ठीक है, सबमिट मैसेज, जब मेरा मैसेज सबमिट होगा तो वो क्या डिस्प्ले कराएगा, तो यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जो डिस्प्ले होने वाला है वो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या होगा, थैंक्स फॉर रिक्वेस्ट, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि थैंक्स फॉर, इसका T कैपिटल कर लेते हैं, थैंक्स फॉर सबमिटेड द रिक्वेस्ट, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ था वो पैराग्राफ मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आता है, पैराग्राफ क्लोज कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ क्लोज कर लिया। पैराग्राफ क्लोज करने के बाद यहाँ पे सिंगल कोट देते हो, इसका इको के लिए ये सेमीकोलन लगा देते हैं, और जो मेरा इको था वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं CSS के ऊपर क्या था मेरा कि ये बना देते हैं। ठीक है, डॉट सबमिट मैसेज करके ले लिया, और जब ये प्रिंट होगा तो मेरे को डिस्प्ले होगा ग्रीन कलर में। ठीक है, मैं इसको ग्रीन की जगह तो कोई अलग कलर, रेड कलर डाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ, और ये जो मेरा फॉर्म है इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, और अब जाके मैं देखता हूँ कि मेरा फॉर्म है वो कैसा भी हो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है 78 लाइन में। ठीक है, सॉल्व कर लेते, देख लेते। 78 लाइन में एरर आ रहा है, 78 हाँ 78, हाँ बराबर है। यहाँ पे जो है ना, अपन ने PHP क्लोज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे PHP क्लोज कर देते हैं। क्या था मेरा क्वेश्चन, PHP मैंने क्लोज कर दिया, सेव कर लिया अभी। अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो ठीक है, बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैसेज भी हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये फिल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस बार अलग नाम देता हूँ कि नाम है जैकलिन, फिर उसका टॉपिक नेम डाल देता हूँ, तो उसको डेटा चाहिए,
कुछ भी नाम डाल देता हूँ फिलहाल मैं, और एक ईमेल डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुका है डेटा। हाँ, तो देखिए कि ये फील्ड बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपन कर रहे थे कि यहाँ पे कोई मैसेज आना चाहिए सबमिट होने के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिल कर लेता हूँ कि और एक नया नाम डाल देता हूँ किसी का। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे रोनाल्डो करके, रोनाल्डो, उसके बाद टॉपिक नेम डाल देता हूँ और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी जो जो है वो। ठीक है, उसके बाद कंटेंट डाल देता हूँ कि उसको एडवांटेजेस जो भी नोट्स चाहिए वो। उसके बाद ईमेल डाल देते हैं कोई भी, और फ़ोन नंबर। ठीक है, और उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो, थैंक्स फॉर सबमिटेड द रिक्वेस्ट, ये मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी क्वेरीज समझ में आए होंगी। ठीक है, मैं ये जो कोड है आपको कोड दे दूंगा, CSS का जो भी है वो। ठीक है, तो सभी चीज़ें आपको दे दूंगा। चलो ठीक है।